हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो है वो सेकंड पार्ट लेके आई हूँ अपनी स्टोरी का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कल जैसे मैंने आप सबको बताया था कि मेरे हस्बैंड का जो है वो डिस्चार्ज हो गया था। हम लोगों को उन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया था कि आपको आगे जाके कंसल्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा। तो फिर हम लोग आराम से घर मतलब आराम से रहने लगे। मेरे हस्बैंड भी ठीक हो गए थे और उसके बाद वो भी ऑफिस जाने शुरू हो गए थे और मैं भी अपना डेली स्कूल जाती थी। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे हिमाचल, क्योंकि मेरे को मायके गए हुए बहुत दिन हो गए थे। तो मैं गई थी फिर अपने मायके हिमाचल। और उसके बाद जैसे फिर मैं उस टाइम नवंबर था और उस टाइम मैं फिर घर पे वापस आई थी। और मेरा जो है उस टाइम पे प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो गई थी। और उस टाइम फिर से हमारे जो दुख वाला टाइम था वो खुशियों में बदल गया था, क्योंकि हम फिर अलग ही दुनिया में जी रहे थे। हम लोगों को मतलब क्या बताऊँ आपको कि जो हमारी खुशी थी वो अलग ही लेवल की थी। जो हमने पहले पीछे टाइम काटा था ना, वो सब मुझे भूल गया था, हम सबको भूल गया था। हमने सोचा अब सब सही हो गया है और अभी मतलब हमारी लाइफ में फिर से लाइन पे आ रही है। हमारी लाइफ अब खुशियों वाला टाइम है, क्योंकि हमारे घर में जो है वो अब कोई नया मेहमान आएगा। और फिर ऐसे मेरा प्रेगनेंसी का टाइम शुरू हो गया था। फिर मैं प्रेगनेंसी की अपनी जर्नी जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी भी सुन सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। और उस टाइम पे क्या हुआ था, फिर मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी शुरू हो गई थी। फिर मेरा हमें फिर पता चला था कि मेरे जो है वो प्रेगनेंसी में जो है वो ट्विंस कंसीव हुए हैं। फिर हमारी डबल खुशी हो गई थी, क्योंकि हम तो उस टाइम पे अपने आप को अलग ही मतलब भगवान की दया अपने पे महसूस कर रहे थे कि हम हमको भगवान जो है वो खुशियाँ हमारी लाइफ में वापस ला रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे भी हमने बहुत ज़्यादा दुख देखा था। और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, मम्मी रोते थे, क्योंकि वो टाइम ना बहुत गंदा टाइम था जब हमें डॉक्टर ने बताया था कि आपके हस्बैंड की किडनी ऐसे ऐसे डैमेज हुई है। तो आप सोच नहीं सकते कि उस टाइम मेरे पे क्या बीती थी, क्योंकि मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। और मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मुझे ये सब देखना पड़ेगा। या होता है, कोई नहीं सोचता है कि यार आगे हमारे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को या हमारे किसी फैमिली में किसी को कुछ हो, कोई नहीं सोचता है। वो ना सबसे बुरा दौर था मेरी ज़िंदगी का। तो उसके बाद तो फिर जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो फिर तो हमारी लाइफ में फिर से खुशियाँ वापस आई थी। मेरा प्रेगनेंसी सही से चल रही थी। मेरे हस्बैंड मेरा पूरा साथ देते थे, वो ऑफिस भी जाते थे साथ में, फिर मेरा ध्यान भी रखते थे, मेरी फैमिली पूरा मेरा ध्यान रखती थी। ऐसे सब चल रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था मेरा। फिर उसके बाद मेरा 2019 में मेरी 9 जुलाई को है जो वो डिलीवरी हुई थी। और मेरे जो ट्विंस बेबीज़ हैं वो मेरी लाइफ में आए थे और हम लोग सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और 9 जुलाई को जो है मेरे बेबीज़ का बर्थडे होता है और 10 जुलाई को जो वो हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है। तो हम लोगों के लिए ना मतलब डबल डबल सेलिब्रेशन वाला ये मंथ जो है वो शुरू होता है। लेकिन इस मंथ से ही हमारी जो लाइफ की बुरा टाइम था वो भी इसी मन से शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे खुशी भी मिलती है इस मन से और मुझे बुरा भी लगता है ये सोच के कि मतलब कहाँ से मेरी ज़िंदगी में क्या मोड़ ले लिया था इस मेरी ज़िंदगी ने। तो फिर उसके बाद बेबीज़ आ गए थे, हम लोग बेबीज़ में बिज़ी हो गए थे। तो उनका केयर वगैरह सब अच्छे से मतलब होता है, एक खुशी वाला टाइम आ गया था हम सब के लिए। तो उसके थोड़े मतलब उसके 6 महीने बाद से फिर से मेरे हस्बैंड को ना मतलब कमर में दर्द रहता था और उनको ना डेली वोमिट होती थी सुबह सुबह। और खांसी बहुत ज़्यादा थी उनको। तो हम मतलब मेरे हस्बैंड थोड़े से हेल्दी है, तो हम सोचते थे कि ये ऑफिस में डेली बैठ के काम करते तो उसकी वजह से होता होगा। तो हम लोग जैसे डेली मूव वगैरह से काम चलाते हैं वैसे ही चला रहे थे डेली काम। और मेरे हस्बैंड की वोमिटिंग वगैरह जो बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। और उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी, थोड़ा हमारा डिसबैलेंस हुआ था, क्योंकि हमने पहले भी ट्रीटमेंट कराया था उससे निकलने के लिए। फिर उससे बाद मेरे हस्बैंड की जॉब भी छूट गई थी, फिर से मेरे हस्बैंड ने नई जगह जॉब ली थी। तो उसकी वजह से ना मेरे हस्बैंड का जो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन थी वो थोड़ी डिसबैलेंस हो गई थी। तो उसकी वजह से फिर मेरे हस्बैंड की ना कंपनी का कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कार्ड था। तो उससे फिर मेरे हस्बैंड के कंपनी में एक फ्रेंड है, उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप उस हॉस्पिटल में जाओ और इसी कार्ड से जो है अपना ट्रीटमेंट कराओ कि आपको क्या है।
तो फिर हम लोगों ने उनको यहाँ पे एक लोकल में हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने उस कार्ड के थ्रू उनको एडमिट करा दिया था। तो वहाँ पे भी रिपोर्ट्स में वो सब चीज़ें आ रही थी, पर वो इतना हॉस्पिटल अच्छा नहीं था। और वहाँ पे 10 दिन मेरे हस्बैंड एडमिट रहे थे, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने कुछ अच्छा खास ट्रीटमेंट नहीं किया था। और हम लोगों को उस टाइम भी कुछ नॉलेज नहीं होता था, क्योंकि हम तो अच्छे से नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। हमको कुछ पता नहीं कि ये जब सब चीज़ें होती हैं तो इसकी पीछे क्या रीज़न हो सकता है। मुझे जो भी हॉस्पिटल मिले हैं ना, मुझे मैं सच में बहुत दुख मनाती हूँ कि मुझे ऐसे हॉस्पिटल मिले हैं, जो ऐसे डॉक्टर मिले हैं जिन्होंने हमें कभी अच्छे से बताया ही नहीं कि उनको, या तो उनको नहीं पता था, या हम लोगों ने अगर हमको बताते तो हम लोग तो अच्छे से मतलब अलर्ट हो जाते हैं ना इंसान एक बार, तो हम हो जाते। लेकिन उन लोगों ने भी हमें नहीं बताया, और फिर हम जो है वो उन्होंने नॉर्मल खांसी कमर दर्द का इलाज करके हम मेरे हस्बैंड को घर वापस भेज दिया था। तो उसके बाद वहाँ से भी उस टाइम पे जो थी मेरे हस्बैंड की किडनी की जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसकी वजह से उनको वो सब दिक्कतें हो रही थी। लेकिन उस टाइम पे भी हम सब ने लाइटली लिया। और प्लीज़ अगर आप सब पे किसी को भी अगर ऐसा कुछ होता हो ना, तो प्लीज़ आप सब भी, कोई भी बीमारी हो तो आप सब लाइटली मत लिया करो, क्योंकि ये जो छोटी छोटी सिम्टम होते हैं ना, कभी कभी किसी बड़ी बात का भी मतलब हमें एक अलर्ट करने का वो होता है, लेकिन हम सब जो है वो लाइटली लेते हैं। उसकी वजह से हमको फिर बाद में बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, जैसे कि मुझे हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। और फिर मेरे हस्बैंड जो है वो घर आ गए थे वापस। और इसके बाद जो है फिर हॉस्पिटल से घर आने के बाद मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस जा रहे थे। और उसके बाद फिर 2020 था, और मार्च में तो फिर आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था, और उसकी वजह से फिर हम सब घर पे ही थे, घर पे रहते थे। मेरे हस्बैंड का भी घर से काम हो रहा था, थोड़ा बहुत जो भी हो रहा था। और फिर हमारा चल रहा था। मेरे हस्बैंड को वैसे ही शिकायत होती थी कमर दर्द, उल्टी, खांसी वगैरह की, पर हम सब नॉर्मली लेते थे कि ऐसे ही होगा ये सब, क्योंकि हम लोगों को कभी किसी ने कुछ अच्छे से बताया ही नहीं कि आप लोगों को ये चीज़ हो रही है। और उसके बाद फिर मेरे बेबीज़ का जो है वो फर्स्ट बर्थडे आया, और उस टाइम भी हम लोग बहुत खुश थे, और अच्छे से हम लोगों ने वो सब चीज़ें सेलिब्रेट की। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मतलब वो मेरे हस्बैंड भी लाइटली लेते थे, और उनको कभी टाइम भी नहीं मिल पाता था ऑफिस की वजह से, क्योंकि वो चेकअप करवाने जा पाए अपनी छोटी छोटी चीज़ें। जब उनको कुछ ज़्यादा ही होता था तभी वो जाते थे चेकअप करवाने, या कहीं डॉक्टर के पास, वो भी। और कभी कभी तो मेडिसिन लेके खुद ही मेडिकल स्टोर से लेके खा लेते थे, और ऐसे चल रहा था। और उसके बाद हमारी लाइफ का जो अब तक का सबसे बुरा टाइम है ना, जिसको बोल सकते हैं, मैं तो ऐसे बोलना चाहूँगी ना कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए कभी। वो वाले दिन जो है वो मेरे अभी अक्टूबर में 2020 से शुरू हुए थे, जो कि मुझे नहीं लगता कि, बस मैं तो भगवान से डेली प्रे करती हूँ कि वो सब दिन चले जाएं। पर ये जो दिन है ना, वो बहुत गंदे दिन है। ये भगवान मतलब किसी दुश्मन को भी ऐसे दिन ना दे। और मैं तो मतलब मेरी अभी एज जो है वो 26 है, और मैंने इतना कुछ इस एज पे, छोटी सी एज पे मैं देख रही हूँ ना, मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं ये कुछ देखूंगी। और मेरे हस्बैंड जो है वो, उनकी भी ज़्यादा एज नहीं है, वो भी सिर्फ 31 एज के हैं, और उनको भी ये सब होगा हमने कभी सोचा नहीं था। तो उस टाइम अक्टूबर का टाइम था। अक्टूबर में मेरे हस्बैंड को फिर पैरों में स्वेलिंग रहने लगी थी उस टाइम पे, और उनको ना मतलब हाथ और पैर में छाले पड़ गए थे, और दाने दाने हो गए थे, मतलब उसमें पस भी भरी थी। तो उस टाइम पे हम लोगों ने उस टाइम पे सोचा कि शायद ये इन्फेक्शन, ऐसे कोई एलर्जी होगी इनको, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें उनको हो रही हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे डॉक्टर को कंसल्ट कराया लोकल में, तो उन लोगों ने हमको मेडिसिन दी, और उसकी वजह से हमारे जो छाले और दाने थे वो तो ठीक हो गए थे। लेकिन मेरे हस्बैंड को फिर से वही जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो गई थी, यूरिन वाली, मतलब ब्लड फिर से आ रहा था, फिर से पस आ रही थी। और मैं फिर से डर गई थी, क्योंकि मैं एक बार ये सब चीज़ें देख चुकी थी, पर मुझे उस टाइम पे अंदाज़ा नहीं था। और जब ये दूसरी बार मैं ये सब चीज़ें देख रही थी ना, तो मैं डर गई थी कि अब तो
मारा, पता नहीं भगवान कैसे मेरी लाइफ में ये दिन लेके आ रहा है। तो उस सॉरी फ्रेंड्स, अब अगला पार्ट मैं आपको कल दिखाऊंगी, आज नहीं दिखा पाऊंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखना, लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना। तो फिर मैं चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।